लोकसभा चुनाव के लिए हर पार्टी ने पूरा जोर लगा दिया है। विपक्ष के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजय रथ को रोकने की बड़ी चुनौती है, तो वहीं पीएम मोदी ने इस बार 400 सीट की गारंटी दे दी है। यानी कि बीजेपी इतिहास रचने के इरादे से चुनावी मैदान में उतरने वाली है, जिसकी गारंटी बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से हर एक मंच पर दी जा रही है। 370 भारतीय जनता पार्टी के लिए और एनडीए के लिए 400 सीटों की बात बार बार उनकी ओर से की जा रही है, जिसकी स्क्रिप्ट खुद लिख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मोदी ने अपने इस फॉर्मूले को सफल करने के लिए कमर कस ली है, ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। वहीं एक के बाद एक कई बड़ी योजनाओं को हरी झंडी भी दिखाई जा रही है। जातिगत समीकरण हो या फिर क्षेत्रीय पॉलिटिक्स, बीजेपी हर पहलू को लेकर अपनी रणनीति तैयार करने में जुट गई है। उधर विपक्ष ने इंडिया गठबंधन के ऐलान के साथ इस लड़ाई को लेकर बड़ा प्लान तैयार किया था, लेकिन वक्त के साथ विपक्ष की हर रणनीति ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे चुनावी तारीख करीब आएगी वैसे वैसे वो कमजोर होती हुई दिखाई दे रही है। एक के बाद एक सहयोगी दल अलग हो रहे हैं, सीटों के समीकरण का फॉर्मूला तैयार नहीं हो पा रहा और इस पूरी लड़ाई में आज जंग का अखाड़ा बना है उत्तर प्रदेश, जहां एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलग अलग शहरों के दौरे किए, तो वहीं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज अमेठी पहुंची। इस लड़ाई का अंदाजा इस बात से आप लगा सकते हैं कि जिस यूपी में बीजेपी ने कभी सीटों को जीतने के लिए टारगेट 80 का फॉर्मूला तैयार किया हो, उसी यूपी में कांग्रेस के सामने चुनौती अपनी पारंपरिक सीट अमेठी को दोबारा पाने की है। ऐसे में बीजेपी के 400 के फॉर्मूले के सामने विपक्ष कहां पर खड़ा हुआ है? किस तरह की रणनीति अब विपक्षी इंडिया की ओर से बनाई जा रही है? समाजवादी पार्टी की ओर से ताबड़तोड़ एक के बाद एक अपने उम्मीदवारों को खड़ा करके क्या भारतीय जनता पार्टी को मात देने की कोशिश उत्तर प्रदेश में की जा रही है? एक और विपक्ष ने पीएम मोदी के विजय रथ को रोकने के लिए इंडिया गठबंधन का ऐलान किया, तो दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवाब में इस बार टारगेट 400 कर दिया। 400 सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक मील का पत्थर है जिसे प्रधानमंत्री ने अपने लिए तैयार किया है। आज विपक्ष के नेता भी एनडीए सरकार 400 पार के नारे लगा रहे हैं और एनडीए को 400 पार कराने के लिए भाजपा को 370 का माइलस्टोन पार करना ही होगा। ये सिर्फ चुनावी नारा या हवाई बातें नहीं है। इस टारगेट में प्लान है, रोड मैप है, रणनीति है और आक्रामक तरीके से चल रहा काम है, जो अब जमीन पर भी नजर आ रहा है। बिना रुके, बिना थके प्रधानमंत्री मोदी रैलियां कर रहे हैं, योजनाओं की हरी झंडी दिखा रहे हैं और एक बार फिर साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। प्रमोद जी, अच्छा हुआ कुछ दिया नहीं, वरना जमाना ऐसा बदल गया है कि अगर आज के युग में सुदामा श्री कृष्ण को एक पोटली में चावल देते, वीडियो निकल आती, सुप्रीम कोर्ट में पीआई हो जाती और जजमेंट आता कि भगवान कृष्ण को भ्रष्टाचार में कुछ दिया गया और भगवान कृष्ण भ्रष्टाचार कर रहे थे। 80 सीटों वाला यूपी आज सियासी जंग का अखाड़ा बना। अमेठी में राहुल गांधी रोड शो करते नजर आए, जहां चुनौती अपनी पारंपरिक सीट पर जमीन तलाशने की है, तो वहीं संभल से लेकर लखनऊ तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हुंकार भरी। इंडिया गठबंधन के सामने भी चुनौती है कि आखिर वो पीएम मोदी की हैट्रिक को कैसे रोकेंगे, क्योंकि अब बयानों में भी विपक्ष की टूटती हिम्मत दिखने लगी। तुम लोग सो गए हो। 73% हिंदुस्तान का जो बब्बर शेर है, जो इस देश को चलाता है, जो इस देश को आगे ले जाता है, वो सो गया, डर गया। 2024 के अंदर बीजेपी अगर नहीं हारी लोकसभा चुनाव, तो 2029 के अंदर आम आदमी पार्टी इस देश को बीजेपी से मुक्ति दिलाएगी। एक और इंडिया गठबंधन भले ही मोदी सरकार को रोकने का दम भरे, लेकिन जमीनी स्तर पर गठबंधन कमजोर होता नजर आ रहा है। वहीं बीजेपी लगातार अपना कुनबा बढ़ा रही है। गठबंधन सिर्फ पार्टी स्तर पर ही नहीं टूट रहा, बल्कि पार्टी के नेता भी टूट रहे हैं। महाराष्ट्र में अशोक चौहान के बीजेपी में शामिल होने के बाद
जहां राज ठाकरे एनडीए के साथ आ गए हैं, वहीं आंध्र और तेलंगाना में टीडीपी और बीजेपी की करीबियां आगे की रणनीति की ओर इशारा कर रही हैं। मैं तो प्रमोद करसम जी को एक राजनीतिक व्यक्ति के रूप में दूर से जानता था, लेकिन अभी जब कुछ दिन पहले मेरी उनसे पहली मुलाकात हुई तो ये भी पता चला कि वो ऐसे धार्मिक आध्यात्मिक कार्यों में कितनी मेहनत से लगे रहते हैं। कल की मंदिर के लिए इन्हें पिछली सरकारों से लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। ममता बनर्जी, केजरीवाल से लेकर नीतीश कुमार जैसे दिग्गजों ने इंडिया गठबंधन को तोड़कर रख दिया। वहीं फारूक अब्दुल्ला के बाद अब महबूबा मुफ्ती के भी घाटी में अकेले चुनाव की अटकलें तेज हो रही हैं। जयंत चौधरी के बाद यूपी में भी समाजवादी पार्टी को अपने बयानों से नुकसान पहुंचाने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी अपनी अलग पार्टी का ऐलान किया। राष्ट्रीय महासचिव का बयान पार्टी का हो जाता है और दूसरे राष्ट्रीय महासचिव का बयान निजी हो जाता है, ये भेदभाव क्यों? अगर यही भेदभाव होना है तो ऐसा भेदभावपूर्ण पद मुझे नहीं चाहिए। किसी के मन में क्या है ये कौन सी मशीन बताएगी? और लाभ लेके तो सब चले जाते हैं। अब सवाल यह है कि टूटता इंडिया गठबंधन कैसे प्रधानमंत्री मोदी के विजय रथ को रोकेगा, क्योंकि बीजेपी के इरादे 400 के टारगेट को लेकर साफ है। जिनका लक्ष्य ही अपने बेटे बेटी भतीजों का कल्याण हो, वो गरीब का कल्याण कर सकता है क्या? कभी नहीं कर सकता। 7 परिवारवादी पार्टियों का गठबंधन इंडिया अलायंस है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। 2014 में अब की बार मोदी सरकार के नारे को सफल किया। 2019 में फिर से मोदी सरकार के नारे को सफल किया। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब की बार 400 पार की गारंटी लेकर चुनावी मैदान में उतरे हैं। आज तक ब्यूरो। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी लेंगे, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी? क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए, सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।